नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेकर के आ गए हैं, जो कि पार्ट 3 है नागराज जन्मोत्सव की खुशी में। तो पार्ट 3 में मेरे साथ ज्वाइन करते हुए हैं कॉमिक्स दोस्त एकेए नहीं अमित रावत एकेए कॉमिक्स दोस्त प्रीत भाई फ्रॉम म्यूजियम ऑफ कॉमिक इंडियन सुपर बिग हीरोज चलता है, कोई फर्क नहीं और मैं पड़ता। विवेक राय एनिमेशन ऑफ द सैफायर से। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं नागराज की कॉमिक्स लाल मौत। ऐसी वैसी मौत नहीं, लाल लाल मौत। मौत। तो टन लाल टन। मौत में हमारा नागराज पहुंचता है अम, कहाँ? दुबई। 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 दुबई पहुंचता है और वहां पे एक नया शासक आ जाता है और उसको खुजली हो रही होती है नागराज को कि अमीर बन बैठा है। पहले ही पेज पे है ना नहीं नहीं, कि एक्चुअली ये यहाँ का। वो आई थिंक वी नीड टू मेंशन ताजमहल की चोरी, क्योंकि हम्म, अभी जो आगे की अपन किताबें पढ़ेंगे ना, वो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि स्पिन ऑफ ऑफ ताजमहल की चोरी और कंटिन्यूएशन ऑफ करेक्ट। दैट। तो जितने बेसिकली भी वहां पर आए हैं ना। या, हाँ, बोलो अमित हाँ भाई। हाँ, मैं वही बोल रहा था। ताजमहल की चोरी में जो आर्क स्टार्ट हुआ है, जो इंट्रोड्यूस किया है विलेंस को, वो हम लोग इस पॉडकास्ट में कवर भी करने वाले हैं। आई थिंक लास्ट कॉमिक्स बेम बेम बिगोलो जो है, तो वहां पे हम्म, फिर वो ताजमहल की चोरी में जो इंट्रोड्यूस किए थे सारे विलन, उनका आर्क खत्म होता है। तो दैट्स अ गुड हम्म, पॉइंट टू स्टॉप लाइक देयर। हाँ, कंटिन्यू करो हम्म, जीन भाई। हाँ, तो उसी में ही तो ये था ना, यूसुफ बिन अली खान खान, यबान, YBAK। राइट। YBA। अमेजिंग है, पता है मतलब हम्म जो आगे की कहानियां है ना इन सब में, मतलब एक एक हर जगह पे आप कह लो डिक्टेटर या बुरा इंसान है, एंड एक हम्म डैमसेल इन डिस्ट्रेस है और अपना नागराज है, राइट। एंड नागराज। देन ही गेट इट रिजॉल्व, और वो सत्ता पकड़ा के आता है। और आई थिंक नॉट ओनली दिस, थ्रू आउट नागराज का वो है प्लॉट, राइट। a tyrant, a damsel in distress, and the damsel भी नहीं होगी, मतलब वो वैसे तो पूरी वॉरियर होगी, लेकिन जब नागराज रहेगा तभी वो डैमसेल हो जाएगी। ओ तुम कितने महान हो, ये डायलॉग को ना बहुत आवश्यक है, राइट। बिल्कुल। और और मतलब और हाँ अमित भाई। इसमें मेंशन कर देता हूँ कि वाही जी वापस लिख रहे हैं इसको, और चंदू जी का आर्ट है इस बुक में। हम्म, और बाकी जैसे आप बोल रहे थे कि दुबई पहुंच जाता है वो, एक एक करके। आई थिंक वो जितने विलेन आए थे ताजमहल की चोरी में, उनका सामना करेगा नागराज। और रुएबा की बात करने लग गए आपकी। यस, रुएबा मिल जाती है इसमें रूबा नागराज को। खातून। हाँ, और नागराज को बचाता है, जैसा आप बोल रहे हो, डैमसेल इन डिस्ट्रेस बन जाती है लड़की। राइट। और मतलब मुझे ना सबसे अमेजिंग ये लगता था, ये जो लाल मोत की इमेज है, इट इज हाँ जस्ट बेसिकली ये वर्म इनसाइड, मतलब डेजर्ट वर्म है। बट उसको जिस तरीके से चित्रित करा है ना, कवर पे देखो और किताब के अंदर देखो, मतलब जमीन आसमान का अंतर दिया। जैसे कवर पे जितना अट्रैक्टिव है ना, किताब में लगेगा क्या केकड़ा है, लॉबस्टर है, वो हाँ हाँ। क्या है। क्या है, राइट राइट। राइट। तो प्लस I- इसका टाइटल अगर देखो आप जीत भाई, हम्म, आई थिंक नागराज ही ऐसा कैरेक्टर है कि जिसके टाइटल में साइड विलेंस को तरजीह मिली है ओवर मेन विलेन, राइट। मेन विलन्स या अगर आप चाहे पुराने भी देख लो, जो अपना हमने कौन से कहते हैं, नागराज की कब्र वगैरह जहाँ पे की है, बच्चों के वहां पे दुश्मन देख लो ना, बच्चों चीता के दुश्मन। हाँ, वो जा रहा है इधर, राइट, करेक्ट। मेन विलन नहीं है, तो राइट। इधर तो भी लाल मौत इज नॉट विलेन। और इसका टाइटल ऐप मेरे को लगता है ना, जो ये कर सकते थे हर सीरीज के साथ, नागराज दुबई में, नागराज इटली में, इस टाइप के। किया आई ना, थिंक बाद बाद में में करा किया ना, उन्होंने। राइट। हाँ, जो उसमें कि ऐसा आतंक हरता करके, में। हाँ। हाँ, एक्चुअली या फिर ना ऐसे लग रहा है कि वो फिर चाचा चौधरी अमेरिका में वैसा टाइप का प्रॉब्लम वो नहीं करना था, और तो इट इज उसका मोर वो इंट्रिगिंग, राइट। ट्रैवलिंग सीरीज की एक तरीके से, हाँ, बट हाँ। ट्रैवलिंग सीरीज है। हम्म और आई थिंक वो जो इतने इंटरेस्टिंग कैसा हुआ ना, कि जैसे एक फ्लैशबैक से स्टार्ट होता है कि इतनी जल्दी सारा चीज हो गया, वो अमीर मर गया, इसने कर लिया, राइट। या और पोस्टर भी लग गए नागराज के ना। अभी आप बहुत बार ये ट्रोप देखोगे कि उसके हेल्प के पोस्टर लग चुके रहते हैं, राइट, या कहीं पे ये चीज रही होती है। और अभी वो वो फेसबुक अनाउंसमेंट हुआ करता था। हाँ। और रुएबा का ऐसा रहता है ना कि उस नागराज शायद रुएबा तुमसे मिल नहीं पाएगी, और ऐसा जब वो टैंक वैंक आके वहाँ उधर क्या बंकर पे पहुंच चुके रहते या हैं। और वो जो सांप आते हैं, हम्म आई थिंक
वो इवन रेगिस्तान का जो पूरा फाइट है, राइट, कि उसमें भी जैसे कि हल्की सी आहट पे लाल मौत झपटती है, ठीक है, बिल्डअप बहुत अच्छा किया लाल बहुत मौत अच्छा किया। का पर लाल मौत आके नागराज का खून पीती है और मर जाती है वो, उससे ज्यादा और सिंपल और कुछ। एज यूजुअल। हाँ और फिर कैसे ना कि पहले डेजर्ट में फाइट होती है, फिर समुंदर में गिरता है, फिर समुंदर हाँ से वो हो जाता है शिप में ठीक है, और फिर वहां क्लाइमेक्स होता है। और ये इसमें भी जो YBAK है वो मर जाता है उधर ही, हाँ, अपने अड्डे पे ही, मतलब। तो दैट इज अनदर सिंपल एंडिंग ऑफ अ विलन जो हम लोग डिस्कस करते हैं। पिछले 20 बुक्स में भी हमने डिस्कस किया। आई थिंक थोडांगा के अलावा अभी तक कोई बचा नहीं है, जो हमने लास्ट बुक की थी सेकंड पार्ट में। तो उधर थोडांगा बच जाता है या गायब हो जाता है, और यहाँ पे लेकिन YBAK को उड़ा देते हैं और तेल के कुएं से उड़ा देते हैं। हाँ, और जैसे आप बोलते हैं ना, प्लॉट आर्मर तो है जहर, राइट, लाल मौत भी उसे लेके हम्म। जाती है, पिघल जाती है। तो हम्म। कई बार ऐसा होता है ना, बिल्डअप बहुत वो होता है और फिर एंडिंग, अरे ये तो बस वही जहर है और कुछ चाहिए ही नहीं उसको। हाँ, तो मतलब बट ये वो जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि एक्शन भरपूर मिलता था, फाइट सीक्वेंस भरपूर। बहुत बढ़िया मिलते थे। साइड विलेन जो हम तो देख रहे कवर पे भी है, अंदर भी उसी के साथ ज्यादा पैनल शेयर कर रहा है नागराज। प्लस जो लड़की वाला एंगल है, रुएबा को बचाता है, और रुएबा तो बिल्कुल ही पागल हो जाती है, जैसे आप कह रहे हो, लट्टू ही हो जाती है वो अरे नागराज के ऊपर। अरे वो उसका वो जो, नागराज यही है सर। अरे वो जो होटल में रहते हैं एक रात में, कपड़े देखे थे रुएबा के, कहाँ मतलब पूरे टाइम आर्मी उसमें रह के असली वो आईडी एक से आओ फूफा जी। रूबा, लेकिन रूबा नागराज के साथ अलग ड्रेस में रहती है, और जैसे ही उसको पब्लिक अपीयरेंस करना होता है, वापस यूनिफॉर्म में आ जाती है। हम्म। हम्म, और एक्चुअली ना इसमें वो भी होता है कि जब वो विलेन गिर रहा होता है, पहले वो गन फेंकता है ताकि लाल मौत वहां पे आए, और फिर बम फेंकता है लाल फिर मौत को बम हम्म। मारता है फेंकता है, और फिर हवा में उतरता भी है। लड़ाई होती है। या राइट, हवा में भी लड़ाई होती है। तेल की बौछार। द बेस्ट थिंग इज ये सब 32 पेजेस में कवर कर लेते थे तभी। तभी हम लोग बोलेंगे वो विलेन का क्या बोलते हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट या ज्यादा दिखाया नहीं, बट दैट इज काइंड ऑफ अ कॉन्ट्राडिक्शन जो हम बोल रहे हैं, राइट। 32 पेज में फिर वो दिखाना इज लाइक आप फिर कुछ और साइड कैरेक्टर दिखा ही नहीं सकते, बट फिर बट भी ये उन्होंने, लोग। बट वो जो एक पेज का रिकैप है ना, इट इज एप्ट इनफ टू हम्म। नो, राइट, उससे ज्यादा उसके बैक स्टोरी में ग्रीड इज कॉमन दिए, राइट, की हम्म। मोटिवेशन। तो और तरुण सर ने अच्छा ही लिखा है एक यार, चीज याद मतलब दिलाओ बताओ। कि लाल मौत जो ये है, केकड़ा या जो भी क्रिएचर है, वो में वो हाँ वॉर्म, हम्म, ये इसने गेस्ट अपीयरेंस भोकाल की कॉमिक में भी दिया है ना। ऐसे आपको बहुत कॉमन मिल जाएंगे वो जो सेम खलनायक या विलेन। महानायक उसमें मतलब रहेगा। एक ही यूनिवर्स की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब भाई कि मैं चाह रहा हूँ अश्वराज कि में बिच्छू यूनिवर्स चढ़ा आया था, कंबाइन हो, इसलिए मैं अश्वराज में बिच्छू चढ़ा आया था एक्चुअली। जो वन ऑफ द इनिशियल बुक्स है ना, अश्वराज और मैं, अश्वराज और तुम, उसमें एक एक बिच्छू चढ़ाई है, एग्जैक्टली नाम ही वही है, जो अपने हम्म। नगीना का जाल में रहता है। नगीना के जाल तो में जो है। अच्छा, ये है। अच्छा। तो आई तो थिंक यस, ये वन टाइम रीड, गुड पेस, फास्ट पेस रीडिंग अगर आपको करनी है तो कर सकते हो आप। उस हिसाब से बढ़िया बुक है। तो अच्छा, लेकिन ये एक पॉइंट है, उसके बाद हम लोग दूसरे बुक पे किताब जाते पे हैं। चल सकते हैं कि लाल मौत जो ये क्रिएचर है, ये तुम लोग को लगता है क्या कि कोई सिंबॉलिक कैरेक्टर है, जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट, या जैसे कि ग्रुप ऑफ एक्सट्रीमिस्ट या ग्रुप ऑफ टेररिस्ट विवेक भाई, विवेक भाई मुझे आप ना, इतना अगर हम, मैं क्या कहूँ, आई 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 नहीं, एम ऐसा सॉर्स ऑफ ऐसा हर्ट कई फॉर बार दैट होता है, देखो मार्वल नहीं, और बहुत डीसी। बहुत अच्छा बोला है आपने। बट ये 14-15 साल के बच्चे, और ये वाही जी लिख रहे हैं, वाही जी की भी एज मुझे पता नहीं कितनी रही होगी, और तब ये सब सोच पाना पता नहीं। बट कुड बी पॉसिबल। फैन थ्योरीज तो काफी कुछ बना देते हैं लोग, है ना, डीसी मार्वल के ऊपर भी, कि ये राइटर ये कहना चाह रहा है, जो राइटर नहीं भी कहना चाह रहा है वो भी भुलवा देते हैं। जैसे मैं उस दिन पढ़ रहा था मार्वल का, अम, वो ऑल्टरनेट व्हाट इफ विंटर, सीरीज। नहीं नहीं नहीं, वो ऑल्टरनेट कैप्टन अमेरिका बनता है ना, वो दूसरा जॉन यूएस वॉकर। एजेंट। हाँ, यूएस यूएस एजेंट। एजेंट। तो मैं उसकी किताब पढ़ रहा था, शो नहीं देख रहा था, हम्म। किताब पढ़ रहा था। तो उसमें उसके और उसके एक फेलो साइड किक है उसका, उसको ट्रेन कर रहे थे। तो ये बहुत ज्यादा मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कि CIA के अपने ऑपरेशंस चलते ही रहते हैं, जिसमें कि एक लोकल एजेंसी को हायर करके वो लोग
अपने पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं ऑपरेशन के, और फिर वहां पे जाकर के कार्रवाई करने को बोलते हैं। तो मतलब वो सारी चीजों को एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें कि 5,000 से 6,000 के लड़ाके होंगे, उन सबको ट्रेन करने के बजाय सिर्फ 2 लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, और ये मतलब समावेश हो रहा है सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर्स में। तो वैसे ही मुझे लग रहा था जैसे ये लाल मौत पढ़ते वक्त भी, कि ऐसा हो सकता है कि आप शायद बहुत फिलोसॉफिकल जा रहे हो, राइट? ऐसे तो आप बोल सकते हो इसकी हाँ प्राइमल नहीं, नीड है, राइट? इट्स आई नो अनकंट्रोलेबल, इट्स प्रोटेक्टिंग देयर एरिया, और या मतलब पर फिर तो अपन दुबई में भारत लाल मौत का होना थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है तो अगर इफ यू नो या दुबई में लाल मौत का होना थोड़ा डिफिकल्ट तो है, बट वहीं से दूसरे रेबेल ग्रुप जो हैं जो रॉकेट फायर करते हैं वो भी ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसके ऊपर मैं जानना चाहूंगा क्या फिलॉसफी हो सकती है, विच इज आर नागराज और काबुकी का खजाना। और ये अमेजिंग, कॉमिक्स मुझे बहुत पसंद आई, मतलब जो बहुत मैं बहुत पिछली 2-3 पढ़ रहा था, उसके बाद वापस से लाल मौत के सामने तो ये इट्स लाइक मतलब 10x पानी क्वालिटी का। है इस बुक की। ये हाँ ये अमेजिंग आर्क है। मैं जो या, जब मैं रिकॉर्ड वही करने कहने से वाला पहले था। ना विवेक भाई से बात कर रहा था कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आर्क, और मतलब वो पूरा इंसाइट करता है जो लाइक कि अ, आगे जब हम बात करेंगे थोड़ांगा और उसके इसमें, राइट, कि इट्स आप सो फ्रंट वेल कवर रिटन। दिखाओ एक बार फिर से, हाँ, इसका इवन ऐड आता था, और मैं एग्जैक्टली इसका यही चीज बैक ऐड। कवर दिखाता हूँ। अच्छा भाई, साइड साइड मतलब साइड बाय दोनों साइड ही रख लेते इक्वली वेल पेंटेड, अगर आर्ट की बात करें ना, तो हैं। बोथ आर इक्वली वेल पेंटेड। अब आप हम्म। फ्लिप करके देख सकते हो ना, इस तरीके का। बट और एक्चुअली एक वंस तरीके से देखो तो लाल मौत इज अ फिलर ना, क्योंकि इससे या पहले आप करेक्ट, हम्म, ऐसा और लगता ये है जो है पूरा। ना कि जैसे ये थोड़ांगो को जब देखते हैं ना, वही कैरेक्टर डिजाइन अमेजिंग हम्म, लगता है। ये जैसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना, वैसे ही उतना ही फैसिनेटिंग थोड़ांगा लगता है। और वर्ल्ड टूर तो स्टार्ट हो गया, दुबई, फिर आया अभी अफ्रीका, ठीक है। एक बार करेंगे ना इसमें, अपन नागराज की फ्लाइट ट्रैक करेंगे एज यू प्रोसीड ऑन द, कि कैसे मैप जा रहा है इधर से उधर, ठीक है। तो ये है। और एक्चुअली इसका स्टार्ट भी बहुत जबरदस्त किया है, कि हाउ मतलब थोड़ांगा का जो इंट्रोडक्शन और ये सारी हम्म, चीजें मैं आपको मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड जैसे साइड विलन अमित भाई का जो पॉइंट है, राइट, काबुकी, क्या और इनका ना रोल एक्चुअली अगर 2 पेजेस में खत्म भी हो जाता है अगर आप देखोगे ये इस किताब में, आपके पास जिपा है, काबुकी है, आपको हम्म। ऑलरेडी 2 फ्रेंड्स। मतलब मैंने जब अपना डायरोमा बनाया ना घर पे, मैंने सतरंगी गैंडा भी बनाया, एंड आई नीड टू हैव दैट एलिफेंट काली। भाई और सतरंगा है, गुंटारा है, मैंने नाम लिख के गुंटा- रखे हैं इसीलिए। मकालू कबीले के लोग दिखाए हैं, ओसाका, दिखाए मतलब हुए 32 पेज के सीसी अंदर इतने डैनियल। कैरेक्टर। हाँ, सीसी डैनियल हो गए, जो जिनके थ्रू नागराज नेविगेट करता है बाद में आगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं कि संजय गुप्ता इज बैक इस बुक में, तो आप एक बार चेक कर लो। आपके बुक में भी संजय गुप्ता ही लिखा है ना, उधर कोई अच्छा, राजा जी तो नहीं है अभी तो ना? यार प्रिंट है, तो आई डोंट अच्छा, ट्रस्ट नहीं, क्रेडिट, मेरे राइट। में श्री मनोज गुप्ता लिखा है। वही बता राइटर, रहा हूँ ना, ये नया आपने अपन। एमजी की रिप्रिंट ली है? राइटर, हाँ, राइटर कभी लेखक जो हम्म, है वो राजा है मेरे में। अच्छा। संपादन तो या मनोज गुप्ता है। मनीष चंदू, बट चंदू जी का आर्ट है, और इसमें आई थिंक और निखर के आया है संभव चंदू जी का आर्ट, अरे और ज्यादा मेहनत बहुत की है अच्छा शायद है उन्होंने। या बैकग्राउंड सर, वो फील आया है, राइट, कि जो कम्प्लीटली मतलब अफ्रीका साइड में ये हो रहा है। हम्म, हम्म, अ, वो फॉरेस्ट गार्ड्स का ना यूनिफॉर्म थोड़ा नेवी ब्लू अलग ही फीलिंग नहीं, दे आई रहा थिंक है वो, कि अब मतलब आप ओवरऑल भी देखोगे ना, फॉरेस्ट गार्ड प्लस जो पुलिस की ड्रेस है ना, वो खाकी ही दिखाई है सब जगह। इटली हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कुछ भी देश हो, सब जगह वो खाकी ड्रेस में ही दिखते हैं। और ये यहाँ पे खाकी चाहिए था मतलब अगर आप देखोगे ना जो मतलब ट्रैकिंग और वाले यूनिफॉर्म्स जनरली उसी कलर के खाकी टाइप के रहते हैं। अगर इवन हम्म, आप जुरासिक पार्क या ये सब भी देखोगे तो दैट्स इट, बट हमारे इसमें यहाँ ये ब्लू यूनिफॉर्म्स में ये लोग रहते हैं। और आई थिंक इसमें भी आई जीपा फाइट कर रहा होता है तब नागरा, नहीं नहीं अरे वो हाथियों को बचाता है जो यस, हाथियों को पूरा जहरीला बचाते पानी झुंड पी का, लेते हैं हाथी, और बट पूरे बचाता झुंड का कैसे है? जहर, हाँ, पूरे बट झुंड का गोरखनाथ जहर उसको चूस जाता बुलाते है। हैं ना, हाँ, गोरखनाथ सब उसको जाता याद दिलाते हैं, तो ये कर है। सकता है। तो हाँ, आई फ्लोरिडा की थिंक टांग से
हाथियों के हाथियों का झुंड। हाथियों के आई थिंक सूंड के पास से वो सारा जहर निकालता है, मतलब इतना उसका विकसित हो चुका है नागराज। एंड इट्स नॉट फॉर वन एलिफेंट, इट्स फॉर ए टोटल हार्ड ऑफ एलिफेंट्स, राइट? Right. ये चीज, और वो भी फनी लगता है ना कि वो जो एलिफेंट्स वाला जो रहता है कि वो उनको दूर करने की कोशिश कर रहा होता है और वो उनको मतलब इग्नोर मार रहे होते हैं ये इस मतलब नागराज को। तो आई थिंक दैट्स व्हाई दैट जो कनेक्शन और बेटर होता है, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज फाइटिंग, यू आर सीइंग अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नागराज टू हु इज केयरिंग, हु इज एक्चुअली, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, राइट? कि एंड यू कैन सी दैट डिलेमा देयर कि यार मुझे इनको बचाना है बट मेरी औकात नहीं है कि मैं इनको बचा सकूं विदाउट हर्टिंग देम। Yeah. एंड देन यू गेट द मेंटर, और दो गोरखनाथ जी ऐसे ही आते हैं, या तो वो जादू होता है तो वो खुद घुसते हैं, वरना ज्ञान देके निकल लेते हैं। Yeah. देखो कौन आया। Sorry guys, sorry. No problem, no problem. आओ, हम लोग काबुकी का खजाना सेकंड पार्ट पर ही डिस्कस कर रहे थे हम लोग। हैप्पी बैटमैन डे सभी को। नागराज बैटमैन डे जा चुका है। और यहाँ पर भी हम जादूगर शाकुरा डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बैटमैन रिलेटेड और जब ये पॉडकास्ट जाएगा तो तब तक तो पता नहीं कौन कौन से डे जा चुके होंगे। तो हाँ जी भाई, तो मैं भी वही ऐड करने वाला था कि यार काबुकी का खजाना में जो तंजानिया का बेताज बादशाह जो ओपनिंग पेज ही है वो आपको इम्प्रेस कर देगा कि आप पूरी बुक पढ़ो। और फिर कहानी में छोटे छोटे प्लॉट हैं, बट एक ओवरऑल अच्छी बुक बन जाती है कि वो सीसी और डैनियल को बचाता है पहले, फिर हाथियों को बचाता है बाबा गोरखनाथ से, फिर वो जीपा आके उठा के लेके जाता है सीसी को, फिर उसके पीछे जाता है। तो मतलब ऐसे हर पेज पे कुछ ना कुछ डिफरेंट इवेंट हो रहा है और स्टोरी आगे बढ़ रही है। और थोड़ांगा आया नहीं है। हाँ, थोड़ांगा आया नहीं है। इंटरेस्टिंग है इसका जो हिंट है ना, जैसे थोड़ांगा का मतलब इसके बाद 2 किताबें हैं, मतलब काबुकी का खजाना और नागराज और थोड़ांगा, राइट? लेकिन इन दोनों किताबों का हिंट आपको नागराज और लाल मौत में मिलेगा, और वो भी सेकंड पेज पर ही है, क्योंकि इसमें दिखाया है कि जो यूसुफ बिन अली खान जो है उसका जो वन ऑफ द बिजनेसेस है वो है इलीगल, मतलब स्किन ट्रेड करना, हाथियों के दांत बेचना और खरीद फरोख्त करना। तो ये चीज का हिंट पहले दिया हुआ है, बट उसको ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करा है, लेकिन एक तरीके का ईस्टर एग जैसा समझ लो कि हाँ देयर इज मोर टू कम। तो यू आर ऑलरेडी ऑन द हुक कि इस तरीके का भी कुछ सामना होगा नागराज का शायद। पहले भी तो ताजमहल की चोरी से ही, हाँ, बट वो ताजमहल की चोरी से ही कर दिया था उन्होंने, बिल्डअप बनाना शुरू कर दिया। राइट। मतलब इनके ना आपस में फिक्शन कम है, इन लोग मतलब इन लोगों का भी कंसोर्टियम है एक तरीके से, बिल्कुल व्यापार में उन लोग जुड़े हुए, बिल्कुल क्राइम बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है इनका, राइट? बिल्कुल, और ग्लोबल लेवल पे ऐसा नहीं है कि टुच्चे मुच्चे राजनगर के 4 विलन मिलके काम कर रहे हैं, बिल्कुल ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल लेवल पे पूरा सप्लाई चेन है एकदम, जो कि बहुत ही एकदम कन्फाइंड तरीके से करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग और ये सब चल रहा है। तो बुक की तरफ वापस आऊंगा, तो काबुकी का खजाना टाइटल अगर आप देखोगे तो वो कितना एप्ट है। इस बुक में सब चीज राइट टिक किए हैं इन्होंने कि वो जो हाथी होता है वो जब बूढ़ा हो जाता है तो मरने के लिए जाता है और उसके दांत वहां और जो भी अस्थियां हैं वहां मिलती हैं, तो काबुकी जाता है हाथी। बेसिकली काबुकी को, मरते हुए हाथी को ही वो काबुकी बोलते हैं, और खजाना इज लाइक वो हाथी दांत और जो हाथियों की मतलब अस्थियां होती हैं जिसको वो तस्करी करते हैं। तो अगर वो किसी के हाथ लग जाए, क्योंकि इतने सारे हाथी उधर ही जाते हैं मरने के लिए, है ना, तो काफी अच्छा प्लॉट था। और ये मतलब गोंटारा तो जबरदस्त है यार, मतलब वो जैसे आता है ना और उसको बाद में अंधा करके एंट्री जबरदस्त। हाँ, और एक्चुअली उस समय बहुत फैसिनेटिंग लगता था जब वो इंसान गल जाता था और सिर्फ हड्डियां बचती थी। जब 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 नागराज उस लेवल पे मारता था ना, आई एम सॉरी, किड फ्रेंडली स्टेटमेंट्स नहीं कहे जाएंगे अभी कुछ समय तक। तो वो उससे पहले सतरंगा को मेंशन करना भूल गए हम। हाथियों को बचाया, सतरंगा को बचाया, और सतरंगा वो कैरेक्टर आई थिंक सबको याद है। वो हमेशा जब थोडंगा की बात होती है तो सतरंगा को सभी लोग याद करते हैं। रेनबो गैंडा। नागराज पेन मेडिसिन ना गोदी में कहाँ लेके घूमता रहता है, ओवरकोट की जगह होती थी। अभी वेलकम मस्त ऐसे निकालता है पेन और ऐसे मारता है सतरंगा को।
मतलब प्लस सब यहाँ कुछ पे एक और चीज दिखाई है कि नागराज पहली बात वो टेलीपैथी से बात करता है, वो जो ओसाका कबीले का वो रहता है, क्या नाम है इसका, मकालू कबीले का मालिक रहता है जो ओसाका, उससे टेलीपैथी से बात करता है आई थिंक। और कहीं हमने टेलीपैथी देखी नहीं है अनटिल वो जो तिश्क सर्प वगैरह मिल जाते हैं उसको, या बाद में बीच में तो कहीं पे भी टेलीपैथी यूज नहीं की है नागराज ने, राइट? नहीं करी है ना, वो ध्रुव कौर ये जब भी उनको हाँ, वो मानसिक नागों को कर सकता है, हाँ। सांपों को कर सकता है, बट और इंसानों ध्रुव के घुस ऊपर जाता तो है। ध्रुव के साथ तो उसका कनेक्शन बन चुका है अच्छा वाला। अरे अभी टेलीपैथी का बात करो, आगे जो सूसन बचाएगी और ये सारी चीजें जबरदस्त बिल्कुल। आई थिंक विद वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन, थोडांगा। नहीं, मैं बाबा और इंदिरा भाई से ही पूछ अरे लेता हूँ इस बुक इंदिरा के भाई, काबुकी का खजाना के बारे में। तो बाबा बताओ। हेलो। नहीं, काबुकी का खजाना में वही है ना, मतलब कि ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम मिडिल ईस्ट से अब आ गया तंजानिया। तंजानिया। और इस चीज को अगर एम्फेसाइज करा जाए ना बुक्स में, तो फिर इट इज एक्चुअली अ कनेक्टेड सीरीज, जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे। तो थोडांगा का जो अब कैरेक्टर है ना, बिल्डअप करा जा रहा है, जैसे कि ग्रैंड मास्टर का कैरेक्टर, ग्रैंड मास्टर रोबो का कैरेक्टर ध्रुव के यूनिवर्स में बिल्डअप करा था, मुझे लगता है उस हिसाब से। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग रीड। और मुझे लगता है कि इसका कवर आर्ट जो है ना, वो हमेशा मुझे वो करता था, क्या कहते हैं, अपनी तरफ खींचता था कि क्या कलर्स हैं, एकदम वाइब्रेंट लाइटिंग और एकदम उस तरीके से। सो यही है, मतलब मेरी जो अर्ली मेमोरीज हैं, या फिर जो इस किताब को बार बार रीड करने का है। और इसमें एक फनी एस्पेक्ट भी दिखाया गया है नागराज का मोमेंटरली, कि भाई बेटे तुझे अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग यहाँ से। तो फिर हाँ, उसको मुझे ऐसे भाग रहे हैं ना वो। भागते हुए, बहुत फनी तरीके से भागते हुए दिखाया गया है उसको, मतलब ऐसा भी नहीं है, डायलॉग को एकदम जस्टिफाई करते हुए उसको भागते हुए दिखाया गया है। तो ये इंदिरा भाई, इंदिरा भाई से पूछते हैं। तो काबुकी का खजाना, सो अफ्रीका वाया चादर पहाड़ एंड घोस्ट इन द डार्कनेस से पहले मैंने अफ्रीका घूमा था। घोस्ट इन द डार्कनेस। काबुकी का खजाना मतलब साहिबगंज में था, मुझे याद है, एक छोटे से शहर में, ठीक है। तो वहाँ पे अफ्रीका दिखाना उस छोटे टाइम में बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने अफ्रीका घूमा था काबुकी का खजाना के थ्रू, फ्रैंकली स्पीकिंग। और मतलब नॉट लाइक द अदर बुक्स या घोस्ट एंड डार्कनेस की तरह मतलब इन डिटेल दिखाया गया, बट जितना भी मतलब राज कॉमिक्स में प्रताप स्टूडियो मल्लिक स्टूडियो ने, इन लोगों ने मतलब जितना भी दिखाया अफ्रीका, वो काफी था एक बच्चे के लिए। तो एक तो ये मेरा बहुत विविड मेमोरी है काबुकी का खजाना को लेके। काबुकी का खजाना में मेरे लिए स्पेशल था डेफिनेटली टू पार्ट्स। वन इज बिल्डअप ऑफ थोडांगा, क्योंकि थोडांगा को हम लोगों ने ताजमहल की चोरी में देखी है, उसके कुछ ईस्टर एग्स ड्रॉप किए गए थे, ठीक है। उसका बिल्डअप मतलब अच्छा था काबुकी का खजाना में। और स्पेशली जो काबुकी का खजाना में जो दैट था, राइट, जिसको मारने के लिए नागराज सतरंगा इन लोग से बचाने ही जाता, उसका जो शोडाउन था, वो मेरे लिए बहुत ही एपिक था। बाकी आर्ट और इस सब को तो लेके मतलब प्रताप मलिक का तो मैं फैन हूँ, तो उनके आर्ट वर्क को लेके अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, काबुकी का खजाना का कवर भी मेरे लिए स्टैंड आउट था उस टाइम पे, बहुत ही यूनिक उसके जो कवर थे, बहुत फेमस थे। एक्चुअली वो डायमेंशंस डिफरेंस है ना, वो गुंटारा और नागराज का, तो वो एग्जैक्टली दिखता है कि एम्पावरिंग किसी जायंट के साथ वो फाइट करने वाला है। एग्जैक्टली राइट। राइट। तो फिर इस बुक में बेसिकली टीज किया पहले थोडांगा को पहले पेज पे, और पूरी बुक में नहीं लेके आए, एंड देन वापस टीज किया कि नेक्स्ट बुक का टाइटल ही आपका जो है वो है नागराज और थोडांगा। या एब्सोल्युटली। अच्छा विवेक भाई, व्हाट अबाउट थोडांगा के चांद तारों के बारे में, उसके बारे में कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है आपकी? चांद तारे, हाँ, नहीं कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, बस ये है कि जब मैंने एनिमेशन बनाना शुरू किया तो बहुत कॉन्टेम्पलेट किया था कि इसको टैटूज दूं कि ना दूं मैं। तो मैंने बोला था यार ये बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा, फिर मैंने हटा दिया। बट इस मेरी पे कोई theory नहीं है एक आर्टिकल है, शायद आलोक भाई का है या किसका है, कि वो अच्छा। किसी तो रेसलर से इंस्पायर्ड थे तभी। कमाला। कमाला। हाँ, ये इनको इंदिरा भाई को याद है शायद, तो वो रेसलर की छवि आपको मिलेगी थोडांगा के अंदर थोड़ी थोड़ी। करेक्ट, ये कमाला से इंस्पायर्ड है। कमाला है। हम्म। कमाला हैरिस, मुझे ओह कमाला अच्छा। है नहीं नहीं नहीं, कमाला है भाई। कमाला बोल के एक रेसलर था। चलो ये रोहित रोहित बहुगुणा भाई के लिए।
हाँ दिखा दो अभी। दिखा रहा हाँ हूँ, दे नहीं रहा हूँ। यस। ये तो वन ऑफ द माइलस्टोन अगेन मेरे को ये संजय जी मिला बुक में, ओल्ड वाली बुक में। अभी शायद राजा जी होगा, एंड चंदू जी नहीं, अभी मुलिक स्टूडियो से वापस से। तो इसमें मेरे पास मनोज गुप्ता राजा जी जी की होगा। कॉमिक्स है और उसमें भी लेखक संजय गुप्ता ही लिखे हुए हैं। अरे वाह बेहतरीन, चलो ऑनेस्टी। ऑनेस्टी। और ओपनिंग सीन ही दिखा दो जरा यार, बेस्ट विलेन हाँ। एवर। हाँ, हाँ, अरे ओपनिंग की जो वो 4 पेज है ना, वो मतलब मुझे टब पे जो बैठा हुआ है, जो उसका बात सीन से स्टार्ट होता है टोडांगा बात का। बात ले रहा बात है। सीन से, हाँ। हाँ, वो पिज्जा स्लाइस की तरह खा रहा है वो। आ रहा है हाथी का मांस। हाथी का सर परोसा जा रहा है। हाथी का सर परोसा जा रहा है, फिर गैंडो जब से भिड़ रहा है। पेट भर गया उसके बाद वो गैंडे से लड़ाई कर रहा है। मतलब ये एकदम वो बाहुबली वाला एंट्री सीन नहीं याद आ रहा जो विलेन का है उसमें, वो भैंसे से बलराल देव। लड़ता है और वो एकदम मतलब वही है ऑलमोस्ट। बट भाई एक गैंडे से भी नहीं लड़ता ना, दो बहुत सारे गैंडों से लड़ता है भाई। दो से तो अच्छा है, इंटरेस्टिंग अच्छा है। था काफी। उसके बाद मतलब फिर वही, बिल्डअप के बाद जो उसकी एंट्री है दैट इज नाइस। बट यही है कि आपको फिर से टीज करके बैठा दिया, चलो अब रुक जाओ, अब हम वापस जाएंगे, नागराज जीपा की लड़ाई होगी। उसमें भी नागराज हारने लगता है, तो फिर वो जो फर्स्ट बुक में सेटअप किया है कि काली और सतरंगा की मदद की थी, तो इसमें वो आके नागराज को थोड़ा बचाते हैं, उससे पीछे से टक्कर मार देते हैं वगैरह। अरे फन पार्ट क्या है कि जीपा पहले सीसी का अपहरण करता है, फिर उसको कलर करता है। बैठ के उसका इतना टाइम पास करे क्योंकि थोड़ांगो को ना रंग बिरंगी चीजें पसंद रंग है। बिरंगे पसंद है। तो फिर वो कलर करके लेके आता है, और वहां पे डेनियल गिड़गिड़ा रहता है कि नहीं, जो करना है मेरे साथ करो, इसको छोड़ दो एंड ऑल। और आई थिंक वो फन जो वो रहता है ना कर्मा वाला, उन्होंने दिखाया है कि जब जीपा लड़ रहा होता है, क्योंकि पिछली बार हथौड़े से मात खाया होता है अपना नागराज, तो बीच बीच में उसको काली और ये आके मतलब उसको बचाते रहते हैं। बचाते हैं, ठीक है। और काली तो इंजर्ड भी होता है, वो हथौड़े की मार खाता है, राइट, तो ऑन दिस थिंग उसके बाद गुस्सा आ जाता है नागराज को। था। फिर तो वही है, जहर फुंकार और डन। एंड आई थिंक उसके बाद ही तब तक अपने को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर रखा कि टोरांगा इज इंटरेस्टेड इन काबुकी। काबुकी, यस, उसको Right, चाहिए। वो पहली बुक से ही किया है वो, क्योंकि काबुकी का खजाना टाइटल में ही उन्होंने बोल दिया था कि काबुकी का खजाना ढूंढ रहे हैं ये लोग। और इधर फिर गुरु एलिफेंटा फिर आ जाता है ना कि मैंने हाँ, ढूंढ लिया है काबुकी का खजाना, चलो। एंड चलो। इंटरेस्टिंगली उन्होंने बहुत अच्छे से सेटअप किया कि काली को भी गोली लग जाती है, एंड काली भी उनको लेके जा रही है नागराज और एंड गैंग को। वो पाथ जो है ना टोटली राइट, कि मतलब मे बी नॉट द वे अगोरी वाज मेड और एनीथिंग, बट इट वाज द सेम वे, राइट, कि काली जा रहा है अपने वहां तक, एंड द होल ट्रैकरस पाथ लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अंगारों पे चलना, कांटे के थ्रू, सांप बिच्छू आ रहे हैं, राइट। दुर्गम अच्छा स्थल दिखाया बिल्कुल गया। ही। एंड देन वहां पहुंच के फिर फाइनल शोडाउन। हाँ फिर से बोलो विवेक भाई। नहीं, मैं कह रहा था कि पूरा फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाया, गंतव्य तक पूरा पहुंचाया काली ने, और फिर वो लास्ट पेज में भी वो होमाज देता है, वो कहता है कि अगर इस सफर में सबसे ज्यादा मिस करूंगा तो दैट वुड बी यू काली। सो वो एक इमोशनल टच दिया है, और वो जेन्युइन थोड़ा कनेक्ट लगा है, क्योंकि मुझे लगता है तब तक राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथ ही यस। हाँ। बट बहुत अमेजिंगली लिखा है, अगर आप हाँ स्टोरी मतलब देखोगे फोर्स ना, नहीं ये लगता है। इवन सतरंगा जो के साथ जो उसका बॉन्ड है, वो झुंड से भी बचाता है उसको, गैंडो के ये। करेक्ट। राइट, और मतलब देयर इज एनफ फाइट, बट देयर इज एनफ इमोशंस, एंड दैट्स व्हाई द बुक प्रॉब्ली वेंट इनटू टू पार्ट्स, राइट। क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें काट के ना वो एक पार्ट में भी निकाल सकते थे, बट वो नहीं, इम्पैक्ट नहीं मजा रहता नहीं है, आता है। इम्पैक्ट नहीं बिल्कुल भी आता। नहीं रहता था। और यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये 2 पार्ट में ना कहानियां जब निकलती थी, जैसे जब भी, तो ये जस्टिफाइड सीक्वल्स लगते थे किताबों के, या ऐसा जस्टिफाइड लगता था कि हाँ भाई इसका पार्ट 2 आना चाहिए, ना कि फोर्स्ड। वैसा नहीं। और थोडांगा इज लाइक अ ट्रम्प कार्ड ऑल्सो ना, उसको आप एक बुक में एग्जॉस्ट कर दोगे, मजा भी नहीं आएगा लोगों को। पहले उसको आपने 2 बुक में बिल्डअप किया, पहले पहले पेजेस पे वो गैंडो से लड़ रहा है ना, बैठा है, बेताज बादशाह है, राइट। फिर इस बुक में जब काली फाइनली लेके जाती है, तो वो एक्शन भी कितना मस्त है। नागराज को मतलब बिना किसी
ब्रूट फोर्स से ही वो टक्कर दे रहा है नागराज को, राइट? Right. इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है इस थोडांगा के पास, वो फुल ताकत है, मतलब बेसिकली कितने 100 Absolutely. हाथियों की, 1000 हाथियों की, जनरली क्या बोलते हैं, कितने गैंडों की ताकत जो भी है। और उसका जो कवच है जो टूटता है ना, वो बुगाकू में कंटिन्यू करा जाता है। जो उसको लात पड़ती बुगाकू की, और उस हाय मेरी कमर, बिना कवच की कमर, और ये सारे। तो थोडांगा के साथ ना समहाउ हमने हमेशा रिलेट करा है कि वी कुडंट हेट हिम इवन दो कि ये सारी चीजें हैं, वो बट बैडएस उसका है, मतलब हाँ ऐसा। कि उसके प्राइमल नीड्स हैं, उसको चाहिए आइवरी उसके बिजनेस के लिए, राइट? और बाकी वो इवन यहाँ पर भी था ना कि ऐसे स्टेटमेंट कि और उनका सर गेंडों के तले कुछ खुचलवा दिया। उसको कभी रुथलेस ऐसे नहीं दिखाया है, पुराने विलेंस को ऐसे दिखाया है कि वो मार रहे हैं लोगों को और ये सारी चीजें। उसका फियर ही इतना है कि वो और बट वो उसको देख के भी लगता है ना, जैसे एक होता है कि आप एक आदमी को देखो, नॉर्मल आदमी को, जैसे यूसुफ बिन खान वगैरह किसी को मरवाए, तो आप एक इंसान को हेट करोगे। थोडांगा आपने एक विचित्र प्राणी ऐसा बनाया है कि आप उसको हेट भी करोगे तो यू विल नॉट हेट, मतलब कि एज अ इंसान है वो एक अलग ही प्राणी है। अलग ही प्राणी है, राइट? और उसका भी ऐसा है ना कि जो पहली बार ना जैसे कि इवन वो जो कबीले का सरदार होता है वो घबराता है कि नहीं भाई मैं तेरी नहीं मदद नहीं बताऊंगा। करूंगा, वो मेरे पूरे उसको उजाड़ देगा, ठीक है? उजाड़ भी देता है ना जीपा उजाड़ आके बाद देता में, फिर है बाद में, वो राइट? मतलब हाँ फोरशैडोइंग करी है कि हाँ मारेगा तो मारता है वो, ऐसा नहीं है बचा लेगा नागराज तुम्हें। हाँ। और एक्चुअली थोडांगा डजंट इवन हैव टू गो देयर, ही इज सच हाँ, ग्रेट बीस्ट। वो गुर्गे नहीं उसके। वहां तक तुम्हें जाना होगा उससे लड़ने के लिए, वो ऐसे फालतू के हम्म, बदले लेने नहीं आएगा। he हम्म, had his right and left hand to do all these kind of thing, right? मतलब थोड़ी चुंबा का चक्री भी जैसा नहीं है, चुंबा वाला वैल्यू नहीं है, बट you have to reach to थोडांगा। थोडांगा is not coming to you here। और थोडांगा मिलेगा तो सीधा काबू के खजाने में ही मिला उसको वो। मिलेगा, हाँ। उसके बाद वो, और नागराज का ये पॉइंट बहुत मस्त रहता था ना कि जहां भी जाता था ना, वहां से कुछ एक तरीके से विलेंस को मार के जो खजाना मिलता था वहां की सरकार को देता था और बोलता था हाँ तुम अमीर हो गए हो। हाँ वही है ना, देखो इंदिरा। उसने सीसी को बचाया, हाँ, राइट? डैमसेल को बचा लिया, जबकि और हर डैमसेल भी ना एक वॉरियर जैसे, सीसी भी जैसे हम्म फॉरेस्ट गार्ड और ये सारी चीजें हैं। टायरेंट थोडांगा को वो करा, और फिर सरकार को वो देकर आगे निकल ली। Yeah. हाँ इंद्र। नहीं इंदिरा भाई की उसके तरफ से अभी बोलना था। थोडांगा के, नागराज और थोडांगा में 2-3 फ्रेम्स बहुत अमेजिंग है। एक तो था जो नागराज हाथी पे चढ़ा हुआ और थोडांगा पे चढ़ाई करता है, थोडांगा हाथी को उठा लेता है। मुझे याद नहीं आ रहा उसका कोई हाँ कवर था या नहीं, बट वो अमेजिंग था एक वो सीक्वेंस। और एक था कि नागराज थोडांगा को मार रहा है और नागराज एक ही फ्रेम में, एक छोटे से फ्रेम में 3 नागराज है, मतलब उसके सीक्वेंस दिखाए गए एंड जाके उसका किक थोडांगा को लगता है। ऐसे कुछ सीक्वेंस थोडांगे के साथ, बट उसके बाद भी थोडांगा को कुछ होता नहीं है। मतलब हाउ दैट इज हाउ पावरफुल ही इज। एंड इन फैक्ट नागराज और थोडांगा में इट वाज नॉट थोडांगा, मतलब नागराज ने थोडांगा को कुछ बाल भी बाका नहीं कर पाया। इट वाज डैनियल का हथगोला जो उसके कवच को उसकी कवच तोड़ तोड़ता है। देता है। हाँ, और इसमें विलेन आई थिंक फर्स्ट टाइम विलेन मरता नहीं है, भाग जाता है, भाग जाता है वो। नहीं, हाथियों जादूगर के। साकुरा में गोरखनाथ ने साकुरा को बंदी बना लिया था, बट इसमें वो भाग जाता है, ठीक है? तो ये तो एक मतलब अलग ही इसका एक डायमेंशन था जहाँ पे नागराज वाज नॉट ग्रेटर देन और लार्जर देन लाइफ। इसके जो भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स उन लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प की। Yeah. मतलब काली, फिर सतरंगा, सीसी, डैनियल, इन लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब मायनों में इसकी हेल्प की एक्चुअली। Right. और वो तो भागता भी पूरे मतलब हाथियों को मार के भागता है, हाँ राइट? हाँ ही हाँ क्रिएटेड अ प्रॉब्लम बिग इनफ फॉर नागराज टू फोकस ऑन, एंड ही एस्केप्स, हाँ राइट? तो मतलब हर जगह पे कहानी बहुत ही सोच के लिखी है, ऐसा लगता है हम जब भी एनालाइज यहाँ कर रहे हैं ना, कि विद इन दो 64 पेजेस प्लानिंग बहुत बढ़िया गई है बहुत इसमें, बड़ी मतलब इस वाली बहुत बुक एग्जीक्यूशन, बहुत में। अच्छी। प्लानिंग टू अ, एग्जीक्यूशन मतलब एवरीवेयर। 64 पेजेस, 32 उसके जितने भी फ्रेम्स एंड सीक्वेंस दोनों का देखा जाए, उसमें जो भी कहानी स्टोरी टेलिंग, मतलब डिस्क्रिप्शन, एक कहानी चल रही है और आपको एक विजुअल सीक्वेंस भी दिखाना है, वो बहुत अच्छी तरह से इन दोनों किताब में किया गया है। जो मुझे लगता नहीं कि मतलब नागराज और भी शहरों में गया, जैसे पेरिस हो, यूरोप हो, बट अफ्रीका का ये जो सीक्वेंस विद द फाइट एंड द स्टोरी, वो बहुत अच्छी तरह से किया गया है सारे यहाँ पे। कैरेक्टर भी एक्सप्लोर किए हैं, जितने भी साइड कैरेक्टर हैं, हाँ चाहे वो हाँ मेन कैरेक्टर है। हाँ प्लस फर्स्ट विलेन जो बच के भाग गया, थी मैंने पहले मेंशन कर दिया था, मेरे दिमाग में टाइमलाइन आगे पीछे हो गई थी। थोडांगा भाग जाता है ना बच के इसमें, तो अभी यस तक जो यस सारे विलेन ऑलमोस्ट मर जा रहे थे दूसरे मर तीसरे जाते। पेज में लास्ट के आके,
है ना, और नागराज निकल पड़ा है अपने नेक्स्ट मिशन पे वैसा, बट यहाँ पे एंड थोड़ांगा बच जाता है। यस, एंड टू आवर अर्ली रीडर्स जो अभी स्टार्ट किए या फिर पढ़ना, जो अभी उस बुक को देख के बोल सकते हैं थोड़ांगा का एंट्री क्या है, इतना तो कुछ है नहीं। आप विवेक भाई के सैफायर एनिमेशन का यही इंट्रो आप सीक्वेंस देखो, वो अमेजिंग है। मैंने मतलब बहुत बार देखा है, बहुत ही अमेजिंग है। मतलब एक विलेन की एंट्री कैसे होनी चाहिए, वो हो सकता है उस टाइम के ज़माने में दिखाया गया है, बट बवाल है ये एंट्री, आप देखो तो वो यस। तो हम लाइव ज्यादा लाइव ही में देख लो, हमारे ज्यादा ही हमने तो बोल प्ले रहा किया था ना नहीं नहीं विवेक भाई का, नहीं राइट? मतलब मैंने देखो, मैंने जब एंट्री दिखाना चाह रहा था थोड़ांगा की, तो ऑनेस्टली मैं बहुत कॉमिक एक्यूरेट तरीके से दिखाना चाहता हूँ, ताकि जो फैंस है ना वो ये ना हो कि अरे यार इससे बेटर तो किताब थी। हालांकि मेरा आर्ट उतना बेटर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जितनी भी अपनी कोशिश करी है उस हिसाब से मैंने बस यही करा है कि जितना हो सके कॉमिक एक्यूरेट दिखे और वैसा ही भयावक दिखे, जैसा कि उसको राइटर्स ने डालने की कोशिश करी है एज अ कैरेक्टर। तो बस यही दिमाग में रख करके मैंने नहीं, बट आपने और ज्यादा इंसाइट करा है, वो माँ और बेटा वाला जो गेंडा है, राइट? हाँ और उनको फिर वो कर रहा है, राइट? तो देन यू आर ऑलरेडी रिलेटिंग टू दैट, जो माँ बेटे गेंडे वाले हैं, और सडनली देन यू हैड अ विलेन, मतलब ऑलरेडी और बुरा बना दिया है, लाइक दैट वो जो डायरेक्शन आपने दिया है ना, आई थिंक क्रूरता पीपल ऐड शुड कर गो। दी उसमें आपने स्वादानुसार। हाँ, राइट। मतलब वही वही बताना चाहता था, वो उस टाइम के हिसाब से थोड़ा सा टोन डाउन था। मतलब ये मतलब अगर बनता तो मतलब जो विवेक बाबा ने जिस तरह से उसको कैप्चर किया था वो आज भी वैसे होता है। इसीलिए थोडांगा बहुत ज्यादा बैडएस कैरेक्टर है एज अ विलेन। मतलब इसीलिए नितिन जी ने भी जो नरक नाशक हाँ नागराज में उसे एक्सप्लोर किया है, थोड़ा करेक्ट, वो अनटच पहलू उठाए हैं। बट आई फील एग्जैक्टली आज भी मैं अगर वही आप कहने पढ़ोगे वाला था। थोड़ांगा तो आपको या मेनेसिंग लगेगा। ऐसा नहीं है कि या उस या टाइम के हिसाब से मेनेसिंग था, अब नहीं है, बट इट हैज नहीं, सेम इम्पैक्ट टुडे आल्सो। राइट हाँ, राइट मतलब व्हाट वी आर सेइंग कि इट कुड हैव इवन, मतलब और गोर और मोर, सब हाँ हाँ, कर हम्म सकते हो हम्म तुम, बट इट डिडंट नीड इट। करेक्ट करेक्ट। ऑलरेडी जितना है उतने में ही हम वी वर ये रोहित भाई मेरे को इंटरेस्ट। छोड़ ही नहीं रहे। वही सोचो। तो इसी के साथ आई थिंक नेक्स्ट बुक पे चलते हैं, जो मुझे काइंड ऑफ फिलर लगी। एंड मैंने ये बचपन में पढ़ी थी एक्चुअली। जब मैं ये बुक अभी वापस से रीड कर रहा था तो मुझे याद है इसकी कोई फटी पुरानी कॉपी मैंने कहीं तो किसी से लेके पढ़ी थी, तूफान और जू। और तभी मैं बहुत इम्प्रेस था कि मैं बहुत नागराज, फैसिनेटेड था इस किताब हाँ, से। कि चाइना में जाके वहाँ के लोगों से लड़ रहा है और वो सब कुंग फू आता है उसको। प्लस इसमें जो जू का कैरेक्टर है, जो लेडी है, विक्सन जैसी पावर है उसकी, वो किसी भी एनिमल का पावर छीन लेती है। इवन नागराज की भी छीनने की कोशिश करती है। काफी मतलब पावरफुल बनाया है। जितने साइड विलन थे उसमें से मुझे विक्स, ये जो जू है, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर्ड और पावरफुल विलन लगी है, मतलब एक तरीके से इस बुक के अंदर एक्चुअली। बाकी साइड कैरेक्टर भी हैं, वो कमांडो वॉन रहता है, वन तूफान रहता है। तूफान तो आई थिंक एक दो पेजेस में ही उसका आके काम हाँ, हो जाता है। तूफान जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी इसी से तेज गया से वो। गया। हाँ हाँ हाँ। तूफान कुत्ते की मौत मरा, लटका के पत्थरों से मारा गया है इस दीवार पे। मैंने एक डायलॉग लिखा है उसका, कि फान की रूह फना हो गई नागराज का घुसा चक्कर। तो वो फान और फना का जो वर्ड प्ले है ना, राइटर को कितना वो हो रहा होगा कि मैं इसका वर्ड प्ले कहीं ना कहीं तो डालूंगा। ये भी शायद तरुण सर का है। नहीं, ये संजय संजय जी गुप्ता, लिखा है। संजय सर का है। संजय गुप्ता ने लिखा है ये। मुझे लगता है ये जो जितनी भी कहानियां है ना, कहीं ना नहीं, कहीं ये लेकिन डिस्कशन आपस में चलता रहेगा इन लोगों का, कि संजय डायलॉग क्योंकि का जो संजय गुप्ता व तरुण कुमार वाही लेखक दोनों हैं। वो दोनों डायलॉग जो है ना, वो थोड़ा वो डोगा वाली तरुण फीलिंग सर है, की। हाँ, ये मतलब एग्जैक्टली राइट? ये पानुस को भी समा, हाँ, दुगा का जो टिपिकल डायलॉग रहता राइट है। राइट राइट है ना, ऐसा। और और टिपिकल स्टीरियोटाइपिंग देखो ना, कोया कोया सोया सोया कोया सोया। सोया भाई। सोया सोया। तो यहाँ पे कोया कोया जो दो भाई होते हैं ना इसमें, चाइनीज भाई। कोया कोया हिताची, और सोया कोया सोया, का हाँ। हिताची। हिताची है लास्ट में, और हितैची लिखा है इसमें, मतलब जो बुक हिंदी में। हाँ जीत भाई, सॉरी, कंटिन्यू। ये ना, मतलब एक तो चाइना, राइट? हम्म आप चाइना जा रहे हो तो आप अफ्रीका से चाइना गए हो, और पिछली बार भी हांगकांग का उसका फ्रेंड था चैंगो। तो मतलब ढोरांगा, तो यहाँ से वो चाइना गया, उसमें फिर फान और वान, ठीक है? तो आपका तूफान इज फैन, और ये वान जो आपका कमांडो ये है। है
कमांडो है, राइट? और उस पे जो उसका हाथ कट जाता है, अरे हाँ, और कितने इजीली दिखाया वो सीक्वेंस, मेरे को बाद में पता लगा इसका हाथ कट गया भाई, एक हाथ से जा रहा है, एक हाथ से जा रहा है, ठीक है। और वो ली फैंग को उसको वो करना रहता है, जो किडनैप करने का पूरा प्लॉट है। एंड तूफान का वही परमाणु हो गया, मतलब बेल्ट निकाल दो कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं ये चीज। एंड आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड, जो एक्चुअली ना अभी तक एक विलन होता था, टैग टीम नहीं देखी थी, तो यू नाउ सी अ तूफान एंड जू। और जैसे तूफान की मौत पे जू बहुत गुस्से में जाती है, और जू पूरा ट्रक लेके भर के सोया के वो लेके जाती है, राइट? वो हीरो वाले काम भी कर लेती है, वो सफल भी होती है, पीएम को उठा भी लेती है वो। हाँ, जैसे पहले होता था ना कि जैसे अमिताभ बच्चन आएगा, एक ट्रक रखो, वहां पे विलेन धाड़ करके आएंगे, एक एक गिरते जाएंगे, और वो फेक नहीं। और आई थिंक इमेजिन दैट फैसिनेशन कि अभी आप अफ्रीका से आ रहे हो और सडनली देयर इज अ विलेन हु हैज द पावर ऑफ ऑल द एनिमल्स, राइट? कि वो शाही फेंक रही हूँ, मैं गरुड़ हूँ, और ये सारी चीजें। तो काफी मुझे जू एज ए कैरेक्टर उस समय ना बहुत फैसिनेटिंग लगा था, अभी भी पावर, राइट? इट्स अमेजिंग। और उसके बाद वो जो देखा ना आपने, जो कोया का जो वो जू का जो होता है गुफा, वहां पे लड़कियां रहती है टाइगर के साथ बाहर, ठीक है, जो उसके प्रहरी होते हैं, और वो वहां पे लोग देखते हैं, और फिर जू जाती है ये करने। और इवेंचुअली तो आई थिंक फान अपना वान अपना बलिदान देता है जब हाँ, और वो पता नहीं उस टाइम पे इंडिया चीन का क्या था, बट आई लव यू चाइना वाइना दिखाया है तुमने बुक में। वो मरते हुए बोलता है, क्योंकि कोया वो सीआईए का निकलता है, और वो जो पुरानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि हमेशा अमेरिका ही लड़ाई करवाता है सब में, तो वो सब डालने की कोशिश की उन्होंने, करिए, राइट? और एक्चुअली वही है कि इवेंचुअली एवरीवेयर जहाँ नागराज आने लगते तो अगेन विश्वंकार जहर फॉर जू, राइट? बट मरता कैसे है इसमें विलेन? प्लेन से गिर के मरता है। नो विश्वंकार, नो जहर। पर इसमें ये नहीं, वो तो मेन विलेन है, मैं जू की बात कर रहा हूँ, जो एक्चुअली जू एक फ्रेम में ही मर जाती है यार। उसको लेके आना चाहिए वापस, आई थिंक जू इसको वापस लेके आना चाहिए। जू की डिमाइस इज इक्विवेलेंट टू गरला इन सर्फ सत्र, पंप में जो चली जाती है। जानने के लिए हमारा पहला पॉडकास्ट देखिए। जरूर देखें। हाँ इंदिरा भाई, बट जू मेरे ख्याल से, मतलब तूफान का पता नहीं, मतलब बहुत जल्दी, बट जू मेरे ख्याल से, मतलब अगर आप लोग देखो अभी राज कॉमिक यूनिवर्स में एक बहुत पावरफुल विलेन है, मतलब उसकी जो एबिलिटी है टू कॉल आउट एनी पावर, शायद जानवरों का, मुझे जहां तक वो समझ में आया सिर्फ जानवरों तक का ही है वो किसी बाकी दूसरों का भी नागराज कोशिश कर रही थी, नहीं करता है वो एक्चुअली इसकी पावर थोड़ा डिफरेंट है कि ये ना नाम लेके बोलती है तो मिलने लगती है, जैसे भी नागराज मुझे अपनी शक्ति दो तो थोड़ी सी खींचने तो लगती है उसकी भी। तो ये फीमेल अंगारा है क्या? फीमेल अंगारा बोलो या विक्सन है, उधर वो जो डीसी में वो लॉकेट से करती है, उसके पास एम्बुलेट है, इधर ये बोल के करती है, तो हाँ, लेकिन मुझे जहां तक लगा उसका भी खुद का पावर ज्यादा ड्रेन आउट हुआ, बट अगर ये पावर की बस सोचो, मतलब किसी का भी नाम लेती है एंड वो पावर आ जाता है, ये बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। मतलब अगर नरकनाशक यूनिवर्स में इसको एक्सप्लोर किया जाए इस कैरेक्टर को, मुझे लगता है करेंगे, आएगा, मुझे लग रहा है आफ्टर, पता नहीं, let's not go there yaar. हाँ, let's not go there, but it's one of the very powerful, I think, villain which has been introduced on and नागराज भी इसको मतलब इजीली हरा नहीं पा रहा था, मतलब इजीली तो मतलब इसको बहुत, मतलब हर एक जानवर ये सब से भिड़ने के मतलब शक्तियां लेके ये भाग जा रही थी या फिर इसको पिट दे रही थी नागराज को। सो हाँ, मतलब इस कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया जा सकता है। एंड अगेन कमिंग बैक टू द बुक इटसेल्फ, सिंपल 32 स्टोरीज की जैसी है। मुझे अभी देख के लगता है तूफान से थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए था। वो बहुत जल्दी बलि का बकरा बन गया, बट ठीक है, अच्छी स्टोरी है। यस बाबा। तो मैंने बचपन में ये किताब रिपीट पे पढ़ी है 2-3 कारणों से, क्योंकि इसमें जो आर्किटेक्चर दिखाया है इमारतों का, वो बहुत ज्यादा कोशिश करी है, मतलब एकदम परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा ये कोशिश करी है कि जो रीडर्स हैं वो उनको एक एहसास हो कि अब नागराज जो है ना दूसरी कंट्री में जा पहुंचा है। तो एक तो ये रीजन था। दूसरा, जो इसमें जो दोनों कैरेक्टर्स है ना, तूफान और जू, ये
उस समय के हिसाब से जबरदस्त थे, आज भी हैं। जैसे कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं, मेनली मुझे जो जू का जो कैरेक्टर है, जू या जू जो भी आप कहना चाहें, ये बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग बनाया है ना। जैसे कि उसकी जो एंट्री होती है उसमें वो विलन बैठा हुआ है कि अब आएगी, किसी भी वक्त आ सकती है, और उसकी जो एंट्री होती है वो कांच तोड़ करके आती है अंदर। किलोटा 3 फ्रेम्स दिखाए हैं उसके अंदर कि आ रही है, ये लोग बंदूक लेके रेडी हैं, और करीब आई, तीसरे फ्रेम में ब्रेक करके आ रही है। मतलब कि दिस इज वेरी सिनेमैटिक ना। मतलब जैसे कि विलन अपने गुंडों के साथ खड़ा हुआ है और कोई हीरो आने ही वाला है, वैसी एंट्री है इसकी। दूसरी की इतना फास्ट इसका निपटाने का जो तरीका है ना, मतलब फास्ट पेस्ड है बिल्कुल। एक्शन जब उसका आता है, जू जब फाइट कर रही होती है, उसमें एक मोमेंट है जिसमें कि ऑलमोस्ट दिखाया है कि विलन ने उसको गोली मारी है और गोली दिख रही है हवा में, और जू ऐसे यूं जंप कर रही है और फिर वो बोलती है मुझे अपने चीते जैसी शक्ति दो, और जाकर के मारती है। सो इट इज वेरी सिनेमैटिक। मुझे अच्छा लगा वो। मैं एक बात बोलूंगा, अभी मैंने रियलाइज करा कि जू मतलब चिड़ियाघर, एंड देन ही हैज द पावर ऑफ ऑल द एनिमल्स। Maybe. Zoo है, फिर वो जू नहीं है। राइट, कि they may have thought the name based on that. It's like कि क्योंकि why zoo? Could Yeah. have been anything, right? अभी that's इसी a बात good पे catch. जो हम बोल रहे थे ना, तूफान पिट जाता है, तो कवर देखो, सब कुछ है उस पे। हाँ वो देखो ना तूफान- पीछे वो सिलोटे देखो उसके मूवमेंट के। Yeah. हाँ, यस। और इसमें तूफान पिट रहा है ना, जैसे हम लोग बोल रहे थे कि तूफान जल्दी खत्म हो गया, तो उन्होंने पहले कवर पे ही बता दिया तुमको, ये तो पिटने वाला है, जू पीछे से आ रही है। या इसका शायद किसी ने कवर रिक्रिएट भी करा हुआ है। मालसूनी ने करा है क्या, या याद नहीं, लेकिन वो विश्व रक्षक के लिए, जो विश्व रक्षक की सी आई है ना, उसमें कवर इनके I पास think होगी वो इंदिरा I भाई। think वो ललित शर्मा जी ने की. नहीं, वो ललित शर्मा वाला तो है, बट एक दूसरा कवर भी है, वो मुझे याद नहीं। ललित शर्मा वाला हाँ, वो है नहीं मेरे पास अभी। मेरे बट पास है. अपार्ट फ्रॉम ललित शर्मा, एक और शायद मालसुनी ने करा है या गौरव श्रीवास्तव ने किया, किसने किया मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। अपना एडमिन होता तो तुरंत बता देता, बट एनीवेज गौरव श्रीवास्तव भाई ने किया है। गौरव आपके पास श्रीवास्तव है? ने फेसबुक पे पोस्ट किया है उन्होंने, तो Correct. वो ढूंढना पड़ेगा, मैं लगा दूंगा एडिटिंग के टाइम, यहाँ पे लोग देख सकते हैं। सो इट इज बहुत ब्यूटीफुली किया है उन्होंने ये, पिट काफी रहा है, शाइनी कवर है वो, शाइनी कवर, मतलब आर्ट है। तो इसी के साथ आई थिंक नेक्स्ट बुक पे जाते हैं। इंदिरा भाई जो के लिए थे है- हमने तूफान जू के लेके आके आ रहे हैं ना। अच्छा, तो ये ललित वाला वाला। नहीं कह रहे हैं, एक ये दूसरा तो सही गौरव है। श्रीवास्तव ने भी बनाया है, जो अभी का बनाया उन्होंने ये भी रिसेंटली। है, एक अच्छा, गौरव ये भी श्रीवास्तव का भी है, लेकिन वो भी दिखाओ यार, वो भी अच्छा आर्ट है। इंदिरा एक बार हाँ, दिखाओ। ये भी अच्छा आर्ट है, recreate फ्रेम किया है। करो। यस, लुक एट दैट। यप, नाइस। ये बहुत अच्छा रिक्रिएट किया है. मैंने इवन अलादीन का जिनी खरीदा था तूफान बनाने के लिए, बट द साइज मैच नहीं हुआ। मतलब एक टाइम था, जैसे ध्रुव के 25 बनाए थे, मेरे को 32 नागराज के बनाने थे, और बट इट वाज टू मच एफर्ट। सो देन थिंग्स हैपेंड और वो कभी कंप्लीट नहीं हुआ। सो अभी भी जैसे मैं शो कर रहा हूँ, कुछ के हैं, आई थिंक 16 ऑफ दोस। तूफान के साथ मेरा चैलेंज यही था कि आई नीड दैट, जो जीनी का जैसे होता है ना लोअर बॉडी, इलेक्ट्रिक, जो नीचे इलेक्ट्रिक उसका वाला, बना है राइट तेल। हाँ, राइट। और फिर तूफान बनाऊंगा तभी जू बनाऊंगा, वरना जू इज रिलेटिवली इजी। सो तो फिर नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। जू इज क्या वन बाबा? सच कैरेक्टर की उसको ब्लैक कैट के साथ भिड़ाना चाहिए, मतलब आप ब्लैक कैट पे पहुंच जाओ हर जगह से। हाँ, नहीं देखो, ब्लैक कैट का जब आया था ना, तो वो इतनी डायनामिक थी। अच्छा, जब मैं ऑनेस्टली उस टाइम के पाठक के उम्र के हिसाब से बता रहा हूँ, जब रोबो का प्रतिशोध वाज नॉट रिलीज, ठीक है, उसमें मेरे को कई बार लग रहा था पढ़ते वक्त कि अरे ये तो नताशा ही है, ब्लैक कैट जैसा इसका ऑल्टरनेट बनने वाला है। बट शी वाज सो डायनामिक ना, एक टाइम पे पता चल गया मुझे कि नहीं, दिस इज अ स्टैंड अलोन कैरेक्टर। वैसे ही फीलिंग मुझे जू के वक्त आया, जब ये तूफान जू में जब पढ़ रहा था ना, कि शी इज सो फास्टर और स्पीड, जो भी कह लो आप। हमारे साथ एक कैडेट है दोस्तों, तो आपको बीच बीच में ध्रुव के यूनिवर्स में जाने का मौका मिलता मौका रहेगा। मिल जाएगा। तो चलो फिर नागराज के जन्मोत्सव में। नेक्स्ट बुक पे जाते हैं, जो अनदर मास्टरपीस, नागराज और जादू का शहंशाह। एंड मैंने लिख के रखा है ये कि वाही सर
और प्रताप मुलिक जी हैं इसमें, और हम्म। वाही सर की तारीफ वापस से करना चाहूंगा कि जब भी वो वापस आ रहे हैं ना बुक पे, स्टार्ट भी कर दिएगा। Cool. चलो विवेक भाई आप ले लो कमान आज। अच्छा